दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वर्तमान हालातों से भविष्य की कल्पना, आज हम इस पर चर्चा करते हैं और कुछ अपने अनुभव भी साझा करते हैं। दोस्तों, वर्तमान हालात हम भारत में भी देख रहे हैं और विश्व के कई देशों में देख रहे हैं। जैसा कि हाल ही में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शोषण के खिलाफ नेपाल की जनता ने वहां पर उग्र रूप धारण करते हुए पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन एवं अन्य शासकीय कार्यालयों में आग जलाकर हानि पहुंचाई है। उसका कारण केवल एक ही है कि जब सत्ता मनमानी करने लगे, केवल अपने हित के लिए कार्य करने लगे, जनता के हितों के लिए कार्य ना करें, वंशवाद चलाने लगे और अपने ही तिजोरी भरती रहे, अपनी तनख्वाहें लेती रहे। और जिस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में व्यक्ति बैठ जाते हैं और सिर्फ अपना देखते हैं, अपने सिपाही सालारों का देखते हैं और उनके लिए ही कार्य करते हैं और उनसे ही अपने लिए कार्य करवाते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हालात नेपाल जैसे ही होंगे। आज नेपाल की हालत खस्ता है। यह आग जलते जलते फ्रांस में भी पहुंच गई है, धीरे धीरे अन्य देशों में भी पहुंचेगी। भारत भी अछूता नहीं रहेगा। हम बड़े गर्व के साथ में ये कह सकते हैं कि भारत के शीर्ष नेता संवेदनशील हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनके आसपास का माहौल इतना गंदा है कि वो निर्णय लेने में थोड़ा गिल्टी फील करते हैं, परेशानियां होती हैं उनके लिए और हालात ये हो जाते हैं कि जो निर्णय उन्हें लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। तभी तो नेता जब बड़े बड़े उद्योगपतियों से घिरे होते हैं, उनके इशारे पे नाचते हैं, जैसे पहले के प्रधानमंत्री नाचते रहे। इसी कारण से देश का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो दूसरों के इशारे पर नाचते हैं और क्योंकि पैसा वही खर्च करते हैं। पैसा कहाँ से आता है? भ्रष्टाचार से आता है। पैसा कहाँ से आता है? पार्लियामेंट में जड़ें जमा के बैठे हैं वर्षों से, स्वतंत्रता के पहले से ही उनकी एक भूमिका चल रही है, तो पैसा उनके पास है, जड़ें जमा के बैठे हैं। तो उसी की दम पर सारा का सारा खेल अपने चुनिंदा प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं और लोकतंत्र का नाम लेकर जिताते हैं, अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं, अपनी जेब भरते हैं और कुछ अपने पालतू कुत्तों के लिए डाल देते हैं। इस तरीके से इनकी व्यवस्था चल रही है। गरीबी के हालात इन्हें दिखाई नहीं देते हैं, बेरोजगारी का आलम दिखाई नहीं देता है और शोषण, जब गरीबी के हालात होंगे, बेरोजगारी होगी तो शोषण भी होगा। शोषण इन्हें दिखाई नहीं देता है। इन्हें तो केवल अपने सिपाही सालारों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क अपना खड़ा करना इनका उद्देश्य रहता है। तभी ऐसे शीर्ष नेता, मोदी जी जैसे दिमागदार व्यक्ति जब देखते हैं कि स्थिति गंभीर है, तब दोहरी राजनीति रचना पड़ती है। अपने ऐसे सिपाहियों के लिए भी जमीनी स्तर पर उतारना पड़ता है। मैं एक कल्पना बता रहा हूं, मैं किसी राजनेता पे ना आरोप लगा रहा हूं और ना ही उनके खिलाफ बात कर रहा हूं, लेकिन एक कल्पना बता रहा हूं कि कल्पना ऐसी होती है फिर कि वही नेता अपने लोगों के लिए, जहां एक तरफ लोग शोषण की राजनीति चलते हैं, वंशवाद की राजनीति चलते हैं और वर्षों से अपने आप को स्थापित करें, तो दूसरी तरफ फिर शीर्ष नेता मोदी जैसे
अपने ऐसे आदमियों के लिए खड़ा करते हैं कि देश में गरीबों का पक्ष हो और भले भारत की भूमि पर बड़े बड़े नेताओं को जलना पड़े, आग में झुलसना पड़े, वे आम आदमी के लिए खड़ा करते हुए अपने सिपाही सालारों के माध्यम से सच्चाई की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अगजली भी करना पड़े तो करना पड़ती है। नेपाल के हालात कुछ इसी प्रकार के थे। इसी कारण से नेपाल में जो अगजली हो रही है, हालात बेकाबू हैं, उसका कारण केवल यही है कि ऐसा नहीं है राजनीतिक संरक्षण नहीं होता है, होता है। और भारत में भी ऐसे ही हालात खराब होंगे, उसके पीछे बड़े बड़े नेता ही होंगे, क्योंकि वे चाहते हैं सच्चाई आए, अच्छाई आए, बेरोजगारी मिटे। लेकिन जिन लोगों के माध्यम से ये नेता बनते हैं, वे करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगाते हैं, और जब वो अपने हाथ में चाबी रखते हैं तो अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से नेता आम जनता के लिए बेरोजगारी के विषय में और शोषण के विषय में, भ्रष्टाचार के विषय में बोलता तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक के हालात भ्रष्टाचार से जकड़े हुए हैं। एक जरा से कार्यालय में चले जाओ, आदमी जो है काम बगैर भ्रष्टाचार के नहीं करा पा रहा है। प्रधानमंत्री जी इससे विधिवत तरीके से अवगत हैं। और शोषण की स्थिति ये है कि बगैर शोषण के कार्य नहीं चल रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि हर व्यक्ति घर घर में शोषण की स्थिति है। अब ऐसे हालातों से कैसे निपटे, इसके लिए गवर्नमेंट कार्य कर रही है, और गवर्नमेंट के लिए कई रूप धारण करना पड़ेगा, एक शक्तिमान का तो दूसरा गंगाधर का, तभी जाकर सारी व्यवस्थाएं बनेंगी और हालात को काबू में रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें ये विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बताऊं आपके लिए, जब मेरे बच्चे